गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और देखो आज जो है वो हम करेंगे जो क्वेश्चंस को कैसे इनोवेटिव वे में सॉल्व किया जा सकता है। और इस टाइप के इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे रिसेंट बुक जो हम लोगों ने रिलीज़ किया है बाय कुणाल ठाकुर, वो आप देख सकते हो अमेजन में फ्लिपकार्ट पे, और उसका नाम है रैंकर्स ब्लूप्रिंट। और जो स्मॉल कोचिंग और टीचर्स हैं, अगर आपका मोर देन 50 बच्चे का डिमांड है उस बुक का, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो अपने कोचिंग्स में, तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे नमागन की टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट विद द फर्दर प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें कुछ हम लोग को आपको स्पेशल ऑफ़र भी दिए जाएंगे। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट कुछ सवाल देखते हैं। अब ये कितना बेहतरीन सा सवाल आप देखो, 15 tan इनवर्स 1/7 प्लस 9 tan इनवर्स 1/3 और प्लस 5 tan इनवर्स 1/18 प्लस 5 tan इनवर्स 1/18, और आपसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू। अब अगर आप इसको यूजुअल जेई तरीके से करोगे तो आप फंस जाओगे, और आई एम श्योर आप इसको सॉल्व करने में नाकाम होगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको थीटा ले भी लिए तो ये 10-15 थीटा हो गया भाई, आपका हालत हो गया ख़राब। इसको अगर आप कुछ फाइव ले लिए तो ये हो गया 9 फाइव, और ये हो गया अपन के पास 15 थीटा, और फिर अपन के पास आएगा 5 टाइम्स ऑफ लेट से साई, अगर ये एंगल साई है। अब अगर आप 10 लगाना चाहोगे तो 10 ऑफ 15 थीटा का बहुत ही ख़तरनाक सा फार्मूला आएगा, और ये तो गारंटीड है जो आप इससे नहीं बना सकते हो। हालांकि आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे भी बनाने में नाकाम रहोगे, इवन इफ आई गिव यू हालांकि इसके बावजूद भी आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप इसे बताइए। अब देखिए, अब जो हम करेंगे वो स्मार्टनेस का यूज़ करेंगे, और इस क्वेश्चन को कैसे हमने दूसरे वर्ल्ड में जाके सॉल्व करना है। तो अब अपन यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, और देखो क्या जादू हो जाएगा, क्योंकि ये आर्गुमेंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी आर्गुमेंट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी से जो है वो हम तीनों क्वेश्चन को डिकोड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट a प्लस आई बी है कॉम्प्लेक्स फील्ड में, तो हम जानते हैं ए यूनिट में रियल एक्सिस पे जाऊँगा, बी यूनिट इमेजनरी पे, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ सपोज ए बी दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगा, b/a। इसका मतलब थीटा मेरे पास हो गया tan इनवर्स b। तो अब अगर तुम डिकोड करोगे तो आप देख सकते हो a प्लस आई बी में b/a है मेरे पास। तो अगर मैं tan इनवर्स 1/7 को डिकोड करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं इट्स आर्गुमेंट ऑफ व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर, b/a आ रहा है भाई, तो मतलब ये हो जाएगा 7 प्लस आई। क्योंकि आप इसको फील कर सकते हो, मैं अगर 7 प्लस आई की बात करूँ तो ये 7 यूनिट है, वो 1 यूनिट है, एंगल थीटा है, तो tan इनवर्स। सिमिलरली मेरे पास 1/3 को हम डिकोड कर लें तो आर्गुमेंट ऑफ ये 3 प्लस आई हो जाएगा, और ये क्वांटिटी अपन के पास आर्गुमेंट ऑफ 18 प्लस आई हो जाएगा। अभी भी प्रॉब्लम्स इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको और हम स्मार्टली किल कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास जो सवाल आ गया उसको देखो, हमने न्यू लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मैंने आर्गुमेंट ऑफ इस 15 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 7 प्लस आई प्लस 9 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 3 प्लस आई, और ये हो गया प्लस 5 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ 18 प्लस आई। अब इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, तो दिस वाज एग्जैक्टली आवर क्वेश्चन। अब इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 7 प्लस आई का पावर 15, ये हो गया 3 प्लस आई का पावर 9, और ये आ गया 18 प्लस आई का पावर 5। अब इसको अपन कैसे इवेलुएट करें? तो सबसे पहले अगर मैं 7 प्लस आई की बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो ये अपन के पास 50 है, राइट, और 50 को आप लिख सकते हो 2 × 5 स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मैं इसको 2 और 5 के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और 5 है, उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 + 1 की बात देखो तो इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका होल स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 10। तो इसको भी मैं 2 और 5 के फैक्टर्स में लिख सकता हूँ। मतलब मैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस आई को फैक्टर कर सकता हूँ जिसका एक का मैग्नीट्यूड 2 हो, एक का 5 हो। 18 प्लस आई का भी मज़ेदार कहानी है, ठीक है, क्योंकि ये 18 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर हो गया, जो कि मेरे पास 325 आ गया। अब 325 को भी लिखा जा सकता है 25 × 13, ठीक है। तो ये मेरा फिर 5 और 3 का फैक्टर आ गया। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, मैं ऐसा
हालांकि आप इसको डायरेक्टली पोलर फॉर्म में भी इवेलुएट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन थोड़े बारीकी ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखूँ तो हम 3 + i को, जैसे चूँकि ये 3² + 1² है, तो 2 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2i × 1 - 2i। ठीक है, क्योंकि मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 1 + i × 2 - i। बहुत तरीके से लिख सकते हैं, मैंने ये तरीका इसलिए चुना क्योंकि मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। सिमिलरली अपन 7 + i को लिख सकते हैं 1 + i, यहाँ से 2 आएगा, और अब देखो 7 + i 5² है, मतलब 2 - i का होल स्क्वायर। यही बात मैं 18 + i की बात पे लूँ, 18 + i, तो इसका आप लिख सकते हो फिर से 2 - i कुछ 3 - 2i का होल स्क्वायर × i। ये आप चेक कर सकते हो। अब मुझे पता है आर्गुमेंट ऑफ 1 + i जो होता है वो सिंपली π/4 होगा, क्योंकि ये तो 45 डिग्री बनाने वाला है 1 + i। और मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ 2 - i जो है वो हो गया अपने पास -tan−1/2, क्योंकि अगर x में 2 है और ये 1 है तो मेरा ये एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, अगर मैं सपोज इसको अल्फ़ा मान लूँ और इसको बीटा मान लूँ, तो मेरा सवाल कितना हो गया, 15 टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ Z1। अब आर्गूमेंट ऑफ Z1 कितना हो गया भाई, क्योंकि अब देखो इसको मैं अल्फ़ा मान लिया और इसको बीटा आर्गूमेंट इसका अगर मैं लूँगा तो आर्गूमेंट ऑफ 1 + i + आर्गूमेंट 2 - i हो जाएगा, मतलब 15 टाइम्स अल्फ़ा + 2 बीटा हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा 9 टाइम्स अल्फ़ा + बीटा। ध्यान देना मैं इसको अल्फ़ा लिया हूँ, इसको बीटा, और फिर मेरा आ गया 5 टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ जो लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है 18 + i। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास 24 अल्फ़ा + 39 बीटा + 5 टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ 18 +। ठीक है, तो अब चूँकि ये अल्फ़ा जो है मेरे पास π/4 है, तो ये क्वांटिटी जो है उसको हम भूल सकते हैं, क्योंकि ये तो 2n का मल्टीपल हो गया, तो 2n का जो लोकेशन है वो सेम है 0 है, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मेरे आर्गूमेंट में। तो अब मेरे पास फाइनली आया 39 बीटा + 5 आर्गूमेंट ऑफ 18 +। ठीक है, तो अब ये क्वांटिटी को आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो मेरा फाइनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा जो बचा है भाई, ठीक है, 39 बीटा और 5 टाइम्स आर्गूमेंट प्लस आई, फिर 18 + i को अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो उसके बाद देख सकते हो मेरा आर्गूमेंट यहाँ पे आ रहा है -π/4। जस्ट आप कैलकुलेट कर लो, एंड दैट इज सेम एज एक्चुअली 7π/4। तो चूँकि आर्गूमेंट का डेफिनेशन अगर मैं -π से +π लूँ, अगर मैं आर्ग जेड को ऐसे, अब वो डिपेंड करता है आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, मैं -π से π तक इंक्लूड करूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो मेरा आंसर मेरा हो जाएगा -π/4। ठीक है, अगर आप ये डिफाइन करोगे तो, और अगर आप mod 2π पे डिफाइन करना चाहते हो तो ये 7π/4 आ जाएगा। तो आई होप इसका जो आंसर है -π/4 ही दूंगा, क्योंकि tan इनवर्स का भी जो है विंडो वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं, -π/2 to π/2 करते हैं। हालांकि आप चाहो तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 7π/4। ठीक है, दोनों सेम ही नोटेशन हो गया। तो इस हिसाब से जो है ना प्रॉब्लम्स को आप अलग अगर वर्ल्ड में ले जाके डिकोड करते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी आसान बन पड़ते हैं। ठीक है, और दिस इज़ द बेसिकली आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप कैसे क्वेश्चंस को एक ही अलग जोन में जाके सॉल्व करने वाले हो तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। एंड आई कीप कमिंग विथ मोर सच क्वालिटी कंटेंट, और आपको हम दिखाएंगे जो कैसे एक इनोवेटिव वे से प्रॉब्लम्स को भी सोचा जा सकता है, बहुत ही बेसिक अंदाज में। ठीक है, अब एक जस्ट मुझे याद आ रहा है, जब मैं कॉम्प्लेक्स में पढ़ाता हूँ तो बच्चे को ऐसे मोटिवेट करता हूँ, जो 1a² + 2a² × 3a² + 4a² इज वाट स्क्वायर प्लस वाट स्क्वायर, अगर ये वाट अगर नेचुरल नंबर है, और बच्चे से पूछता हूँ चलो भाई आप ट्राई करो, तब क्लियरली बच्चे जो हैं वो 25 इंटू आपको ये 125 का एक पॉसिबिलिटी है 10a² और 5a², क्या और अलग पॉसिबिलिटीज है क्या इंटीजर वर्ल्ड में,
अब इसको भी आप कॉम्प्लेक्स समझ से सोच सकते हो। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का जन्म जो है वो 1 प्लस 2i के मॉड से आ रहा होगा। सिमिलरली इसका जन्म 3 प्लस 4i के मॉड से आ रहा होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ जस्ट 1 प्लस 2i इंटू 3 प्लस 4i मॉड का होगा इसको। अब तुम अगर ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो, तो यहाँ से 3 और -8 मतलब -5 बन रहा है, और यहाँ से बन रहा है 4 और 6 मतलब 10 बन रहा है। तो क्लियरली वन ऑफ द आंसर जो है यहाँ से आप डिकोड कर लो, और नेचुरल नंबर 5 और 10 काम करेगा। हालांकि कोई बच्चा इसको ऐसे भी बोल सकता है, सर मैं अगर i+2 ले लूँ, ठीक है, और इसको i+3i+4 ले लूँ, इसके भी मॉड से मेरा ये बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, मतलब इसका स्क्वायर से। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे मेरे पास कितना आ गया, 8 - 3 और प्लस फिर आ गया 6 + 4 तो 10 है। तो आपका यहाँ से भी 5 10 का पेयर आ रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं 2i+1 लूँगा और 4i+3 लूँगा, इससे भी बन रहा होगा 2a² + 1a²। फिर यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो ये -8 + 3। तो अब देखो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ये जादू हो रहा है भाई। 4 + 2 6i नहीं, क्योंकि ये 4 + 6 तो फिर 10 है। फिर हो गया यहाँ -5 + 10 है, मतलब बेसिकली दिस इज सेम एज 5a² + 10a² का रूट स्क्वायर करने पे वही आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन अगर यहीं मैं 3a² 4a² इंटू 5a² + 6a² लाऊँ तो आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन से खेल सकते हो, ठीक है। अब कोई बच्चा इसको -1 + 2i से भी खेल सकता है, और इसको 3 - 4i से खेल सकता है। चलो अगर ऐसा खेलेगा तो -3 और ये हो गया मेरे पास +8, तो देखो फिर से मेरे पास 5 आ गया, और इधर आ गया 6i + 4 फिर से 10 आ गया। मतलब आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा है 5 और 10 के अलावा कोई भी आंसर आने का, ठीक है। अब इसमें मज़ा आता है अगर आप 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर करोगे, तो अब यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस आएगा। क्योंकि अब अगर आप अलग अलग कॉम्बिनेशन इसको 3 + 4i या -3 - 4i या फिर 3i प्लस फॉर्म के लिखो, इसको तुम 1 + 2i के फॉर्म में लिखो या i+2 के फॉर्म में लिखो, +- तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ जो होगा वो डिफरेंट आंसर आएगा। 5 + 6i लिखो, 6 + 5i लिखो, +- या -5 + -6i लिखो, या 5 + -6i लिखो। आप समझ रहे हो ना। तो मैं ऑलरेडी लिख लिया हूँ, 6 + 5i लिखो। तो अलग अलग ये ब्रांचिंग से तुम अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके अलग अलग नंबर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और वो सभी जो होगा दैट विल बी डिफरेंट वे टू राइट दिस एज अ सम ऑफ स्क्वायर रूट टर्म्स। अब सवाल है जो क्या मैं ये कुछ नया कर रहा हूँ, नहीं, ये बिल्कुल मैं आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये तो एनसीईआरटी में प्रूफ करने के लिए दिया है भाई, 1a² + 2a² इंटू 3a² + 4a²। लाइक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन कैसे, क्योंकि उन्होंने दिया a + ib इंटू c + id इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ना ac - bd फल्ला प्लस आई टाइम मॉड लेके वो प्रूफ करने के लिए। तो बच्चे प्रूफ करते हैं, लेकिन अब सवाल है ना उसका कंसिक्वेंस देखो कितना तगड़ा है। तो मैथ्स में सिर्फ अगर आप प्रूफ कर दोगे थियरम को, या सिर्फ प्रूफ एक बार देख जाओगे, उससे मज़ा नहीं आता है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना ना, तो सिमिलैरिटी को फील करो भाई, जो जूम इन जूम आउट करके कैसे पाइथागोरस प्रूफ हो जा रहा है, मतलब वो फीलिंग ऑफ प्रूफ जो है ना उसमें मज़ा है, और फिर आपको मैथमेटिक्स दिखने लगेगा। तो वो जो एक तरीका है चीज़ों को एनालाइज करने का, आप सिंपल क्वेश्चन से इतना एसेंस निकाल लो और उसमें देखो अरे भाई क्या मज़ेदार, क्या मज़ा आ गया। अभी आप देखिए अगर मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ करने बोलता और इसी क्वेश्चंस को मैंने क्या आर्टफुली, बहुत ही कॉस्मेटिकली और नेचुरली एक सिंपल सा सवाल पॉज किया रियल नंबर का, और उसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर दिया। हालांकि इसको कोई बच्चा मैट्रिक्स से भी कर सकता था, इसको a² + b² इंटू c² + d² परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकता था, और फंडामेंटली वही चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर रहा है एक डिफरेंट लैंग्वेज में। जैसे मुझे अभी भी याद है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, जो बेस्ट प्रूफ जो मुझे अब तक लगा है वो है सिमिलैरिटी एक्चुअली क्या करता है, जूम इन जूम आउट। तो जब जूम इन जूम आउट ही करना है, तो सपोज ये ABC है, हम क्या करते हैं इस पूरे पिक्चर को ही देखो, इस पूरे पिक्चर को हम क्या करेंगे, इसको जूम आउट कर देते हैं या फिर जूम इन कर देते हैं। तो अगर हम जूम इन करेंगे तो इमेजिन करो, देखो क्या प्रूफ है, जो इस अगर मैं A को AC से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक साइड को C से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया अपन के पास C² और ये हो गया अपन के पास BC।
ऐसा सोचो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इमेजिन करो अब मैं सी से अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो पिक्चर सिर्फ क्या हो जाएगा, जूम्ड इन हो जाएगा, क्योंकि सब स्केल हो गया। पूरा ब्रह्मांडी सी से सपोज सब कुछ ब्रह्मांड का सी लेंथ से इलोंगेट हो गया है, तो ये सी इंटू सी हो गया, बी इंटू सी। फिर जो सब कुछ ब्रह्मांड का ए लेंथ से इलोंगेट हो गया है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। फिर सोचो सब कुछ ब्रह्मांड का बी लेंथ से इलोंगेट हो गया है, तो ये हो गया अपन के पास बी स्क्वायर, ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी। अब तुम बस इस तीनों पिक्चर को देखो और प्रूफ ओवर है, प्रूफ ओवर है। कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पे देखो ए बी वाला लेंथ अपन के पास और बी सी वाला लेंथ यहाँ है, ठीक है। तो अगर मैं इस पिक्चर को, ध्यान देखना, अगर मैं इस पिक्चर को रोटेट करके यहाँ रख दूँ, एग्जैक्टली मेरे पास कुछ ये फीलिंग आएगा। अब यहाँ देखो ए सी वाला जो बंदा है वो यहाँ है, तो इसको अगर मैं रोटेट करके, भाई तुम यहाँ आ जाओ, अब देखो इलोंगेट करके मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है। ये एग्जैक्टली मैं अपने द स्केल ड्रॉ नहीं किया था, तो ये ठीक है, क्योंकि ये ए सी हो गया और अपने पास ए बी को भी, चलिए अपने पास ए बी को भी मैच करवाना है, तो ये मैंने थोड़ा इसको, हाँ ये हटा दो रुको भाई, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ, हाँ। अब देखो मुझे ऐसे करना है जो ए बी इससे मैच हो जाए, ये वाला लेंथ जो है इससे मैच हो जाए, और फिर मेरा ए सी जो है इससे मैच हो जाए। तो अब तुम सोचो जो मेरा एक्चुअली बी स्क्वायर एग्जैक्टली किससे मैच होने वाला है। तो अगर मैं इस बंदे को बोलूँ अरे भाई यहाँ से हो जाओ, और ए बी और ए सी दोनों को मैच करवाना है, राइट। तो सबसे पहले अब इस फिगर को हमें थोड़ा चेंज करना होगा, मतलब मैं एक दूसरे पे ओवरलैप करवाना चाह रहा हूँ, और डायरेक्ट मैं फील करना चाह रहा हूँ जो ओवरलैपिंग से फील आएगा कि नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, तो अब देखो अगर मैं बी सी को एग्जैक्टली यहाँ पे ओवरलैप करवा दूँ, ठीक, मतलब आप यहाँ पे अगर एग्जैक्टली ओवरलैप करवा दो ए बी को, बी सी को, जिसको करवा रहा है, ये मेरा हो रहा है तुम्हारे पास चलो ए बी बी स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ ए सी को ओवरलैप करवाऊँ तब डायरेक्टली देखो कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो ऑब्वियस होने लगा। तो अगर मैं इसको, तब ये तो ए बी हो गया, अगर मैं ए सी को ओवरलैप करवाऊँ तो ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, राइट। मतलब ए बी को कैसे लाओगे भाई, एक्चुअली डायग्राम थोड़ा मैं फिर से यहाँ पे हटा दिया, तो आप इससे प्ले करके बताओ। जो एक्चुअली ये हो जाएगा ना आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, और सी ए स्क्वायर आपको कुछ ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन आई गिव यू द फील ऑफ दिस। मज़ा नहीं आ रहा है क्या तुमको? ठीक है ना, आप कर लोगे ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह के इनोवेटिव क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।